रिच डैड प्योर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की यह क्लासिक किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदल चुकी है। यह एक पैसों का फॉर्मूला नहीं बल्कि अमीर बनने का माइंडसेट सिखाती है। किताब की कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक गरीब पिता, उनके असली पिता, पढ़े लिखे नौकरी पेशा। उनका सिद्धांत था पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। दो अमीर पिता, दोस्त के पिता, स्कूल छोड़कर व्यापारी बने। उनका सिद्धांत था पैसे के लिए मत काम करो, पैसे से काम लेना सीखो। मुख्य संदेश, अमीर लोग एसेट संपत्ति खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती है। मध्यवर्ग लाइबिलिटीज़, देयताएं, खर्च खरीदता है जो उनका पैसा खाती हैं। असली सुरक्षा आर्थिक शिक्षा से आती है, न कि सिर्फ अच्छी नौकरी से। अपने पैसे से काम कराओ, पैसे के लिए काम मत करो। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। साल 1956, हवाई के एक छोटे से स्कूल में दो 9 साल के लड़के, रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक, दोनों अमीर बनना चाहते थे। लेकिन समस्या थी, उनके पिता अमीर नहीं थे। रॉबर्ट के पिता हवाई विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, पीएचडी, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी। माइक के पिता 8वीं पास थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, पापा, अमीर कैसे बना जाता है? उनके पिता ने जवाब दिया, पैसे के बारे में सोचो मत, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रॉबर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। उसने माइक के पिता से मिलने का फैसला किया। माइक के पिता, जिन्हें हम रिच डैड कहेंगे, ने रॉबर्ट को बुलाया। तुम मुझसे सीखना चाहते हो? जी, रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, रिच डैड ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे, 10 सेंट प्रति घंटा, हर शनिवार 3 घंटे। रॉबर्ट ने हाँ कहा। 3 हफ्ते तक उसने एक छोटी दुकान पर काम किया, डस्टिंग, सफाई। तीसरे हफ्ते के अंत में वह थक गया, सिर्फ 30 सेंट कमाए थे। रॉबर्ट रिच डैड के पास गया। यह अन्याय है, मैंने कड़ी मेहनत की। रिच डैड मुस्कुराए। बैठो, उन्होंने कहा, तुमने पहली सबक सीख ली। ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। वे नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, फिर थक जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। युग, अगर तुम सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बने, तो पहले यह समझो, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से काम करवाते हैं। यह था रॉबर्ट के जीवन का पहला बड़ा सबक। पाठ 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। 2 मानसिकताएं। रिच डैड ने समझाया, देखो, जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे बिल भरने हैं, मुझे किराया देना है, तो वह डर से प्रेरित होता है। डर कि पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। फिर वो लालच में आता है, सोचता है अगर ज़्यादा पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एक चूहे की दौड़ है, ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा खर्च करोगे। उदाहरण, एक इंसान को प्रमोशन मिलता है, वह सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, वह बड़ा घर ले लेता है, नई कार खरीद लेता है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजता है। अब उसके बिल और भी बढ़ गए, अब उसे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यही है चूहे की दौड़। भावनाओं का नियंत्रण। रिच डैड ने कहा, लोग डर और लालच से बाहर नहीं निकल पाते। वे सुबह उठते हैं, बिलों का डर, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, फिर अगले दिन फिर वही। अमीर लोग अलग हैं, वे डर और लालच को समझते हैं, वे उन पर काबू पाते हैं। वे सोचते हैं, डर मुझे क्या सिखा सकता है, लालच मेरी मदद कैसे कर सकता है। यह था दूसरा सबक। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, डर और लालच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। पार्ट 2, फाइनेंशियल साक्षरता क्यों, एसेट बनाम लायबिलिटी। स्पष्ट रूप से रिच डैड ने एक साधारण सी बात सिखाई, लेकिन यह बात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणा है। एसेट वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। सुनने में सरल लगता है ना, लेकिन 95% लोग इसे नहीं समझते। वे लायबिलिटी को एसेट समझते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति घर खरीदता है, सोचता है यह एसेट है, लेकिन असल में वह हर महीने किराया देता है, अगर लोन पर है। बिजली बिल, पानी बिल, मरम्मत का खर्च, यह सब पैसा निकाल रहा है उसकी जेब से। अमीर व्यक्ति क्या करता है, वह पहले एसेट खरीदता है जो उसके लिए कैश फ्लो बनाएगा। जब उस एसेट से आय होने लगे तब वह घर खरीदता है। कैश फ्लो पैटर्न। रिच डैड ने 3 तरह के कैश फ्लो पैटर्न बताए। एक, गरीब का कैश फ्लो। इनकम आती है, सीधे खर्च में चली जाती है, कोई एसेट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि लायबिलिटी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 2, मध्यम वर्ग का कैश फ्लो। इनकम आती है, एसेट में जाती है, सोचता है एसेट है, लेकिन असल में लायबिलिटी है, फिर खर्च में जाती है। 3, अमीर का कैश फ्लो। एसेट से इनकम आती है, वह इनकम नए एसेट खरीदती है, फिर उन नए एसेट से और इनकम आती है। नैरेटर जोर देकर, यही फ़र्क है। गरीब और मध्यम वर्ग अपने लिए काम करते हैं, अमीर अपने एसेट्स के लिए काम करते हैं, और फिर एसेट्स उनके लिए काम करते हैं। पार्ट 3,
अपने बिजनेस में रहो, नौकरी बनाम बिजनेस। नैरेटर, लोग अक्सर कहते हैं मेरा बिजनेस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन रिच डैड के अनुसार यह बिजनेस नहीं, नौकरी है। अगर तुम काम करना बंद कर दो तो आय बंद हो जाती है, अगर हाँ तो तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम एक नौकरी में हो। असली बिजनेस वह है जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे, और बिजनेस में रहने का मतलब है एसेट कॉलम बनाना। क्या है असली बिजनेस? नैरेटर, रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। 1. बिजनेस जो उनके बिना चल सके, सिस्टम और लोगों पर चलने वाले बिजनेस। 1. स्टॉक्स, कंपनियों के शेयर। 2. बॉन्ड्स, सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड। 3. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी जो किराए पर हो। 4. आईओयूज, नोट्स, पेटेंट, रॉयल्टी। ये सभी एसेट्स हैं जो आय पैदा करते हैं, भले ही तुम काम करो या ना करो। पार्ट 4, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। टैक्स का इतिहास। नैरेटर, ऐतिहासिक विवरण। रिच डैड ने टैक्स का इतिहास समझाया। शुरुआत में टैक्स केवल अमीरों पर लगता था। 1874 में इंग्लैंड में, 1913 में अमेरिका में। लेकिन धीरे धीरे मध्यम वर्ग और गरीबों ने मांग की कि अमीरों पर ज़्यादा आधा टैक्स लगे। सरकार ने कहा ठीक है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ? अमीरों ने तरीके ढूंढ लिए, वे कॉरपोरेशन बनाने लगे। कॉरपोरेशन का फ़ायदा। नैरेटर, तकनीकी विवरण। कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई है, इंसान की तरह ही, लेकिन कुछ खास फ़ायदों के साथ। एम्प्लॉय बनाम कॉरपोरेशन। एम्प्लॉय, इनकम टैक्स खर्च। कॉरपोरेशन, इनकम खर्च टैक्स। नैरेटर, सरल भाषा में। मान लीजिए एक शून्य इनकम है। एम्प्लॉय पहले 30 शून्य टैक्स देंगे, बाकी 70 शून्य से घर चलाएंगे। कॉरपोरेशन पहले सारे खर्चे करेंगे, ऑफिस का किराया, कार, यात्रा, भोजन, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देंगे। रिच डैड कहते थे अमीर टैक्स से बच नहीं रहे, वे टैक्स को समझ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पार्ट 5, अमीर पैसा बनाते हैं, जोखिम और अवसर। नैरेटर, आम धारणा है कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। रिच डैड कहते इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, अज्ञानता रिस्की है। अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तो रिस्क कम हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। 1974 में सैन डिएगो में एक छोटा सा घर था, कीमत 20 लाख। मालिक परेशान था, वह उसे 15 लाख में बेचने को तैयार था। रिच डैड ने उस घर को खरीदा, सिर्फ 2 लाख डाउन पेमेंट दिया। 2 साल बाद कीमत बढ़कर 30 लाख हो गई। उन्होंने उसे बेच दिया। नैरेटर, यही है अमीरों का तरीका, वे अवसर देखते हैं जहां दूसरे समस्या देखते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता। नैरेटर, रिच डैड ने वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य कौशल बताए। 1. लेखांकन, पैसे को समझना, बैलेंस शीट पढ़ना। 2. निवेश, पैसे को काम पर लगाने का विज्ञान। 3. बाजार का ज्ञान, मांग और आपूर्ति को समझना। 4. कानून, टैक्स, कॉरपोरेशन, अनुबंधों का ज्ञान। इन चारों कौशलों को मिलाकर बनती है वित्तीय बुद्धिमत्ता, और यही अमीरों को गरीबों से अलग करती है। पार्ट 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं, नौकरी छोड़ने की नहीं। नैरेटर, रिच डैड ने कभी नहीं कहा कि नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा अपना दिन का काम करो, लेकिन अपने दिमाग को अपने एसेट कॉलम पर केंद्रित रखो। वे कहते थे ज़्यादातर लोग एक ही कौशल सीखते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। डॉक्टर डॉक्टरी जानता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग, लेकिन वे वित्त नहीं जानते। जब तक तुम वित्त नहीं सीखोगे तुम पैसे के गुलाम बने रहोगे। 5 बाधाएं। नैरेटर, रिच डैड ने 5 मानसिक बाधाएं बताई जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। 1. डर, नुकसान का डर। 2. निराशावाद, यह मेरे लिए नहीं है। 3. आलस्य, कल करेंगे। 4. बुरी आदतें, खर्च करने की आदत। 5. अहंकार, मैं यह सब जानता हूँ। इन बाधाओं को पार करने का एक ही तरीका है, शिक्षा, लगातार सीखते रहना। अंतिम पाठ और समापन। 10 कदम। नैरेटर, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अनुभव से 10 कदम सुझाए। 1. एक मकसद जो आपको आगे बढ़ाए। 2. हर दिन चुनाव करें, निवेश करें या न करें। 3. मित्रों को समझदारी से चुनें। 4. एक फॉर्मूला सीखें, फिर नया फॉर्मूला सीखें। 5. अपने लिए पहले भुगतान करें। 6. अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें। 7. मैं यह कैसे खरीद सकता हूं, हमेशा पूछें। 8. एसेट खरीदने के लिए एसेट्स का इस्तेमाल करें। 9.
हीरो बनने की कोशिश करें। 10 देना सीखें। अंतिम सलाह। नैरेटर भावनात्मक रूप से। रिच डैड ने आखिरी सलाह दी, तुम्हारे पास दो सबसे बड़े गिफ्ट हैं, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा समय। हर दिन तुम चुनाव करते हो कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर लोग पैसे की चिंता करते हैं, लेकिन असली चिंता समय की होनी चाहिए। पैसा वापस आ सकता है, समय कभी वापस नहीं आता। समापन। नैरेटर प्रेरणादायक आवाज़ में, यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आज़ादी के बारे में है। समय की आज़ादी, चुनाव की आज़ादी, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की आज़ादी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो समय आप पर रिस्क लेगा। नैरेटर अंतिम शब्द। आज से ही शुरू करें, एक कदम उठाएं, वित्तीय शिक्षा शुरू करें, एक छोटा एसेट खरीदें, सबसे पहले खुद पर निवेश करें, क्योंकि जैसा रिच डैड कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटी तुम्हारी शिक्षा की कमी है। धन्यवाद। याद रखें, आपका भविष्य आपके आज के चुनावों से बनता है। अमीर बनने का रास्ता शुरू होता है आपके माइंडसेट से।